हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मचमच को गोली मारने के लिए कहता है। तभी मनोहर काका आ जाते हैं और कहते हैं कि साहिब ऊपर चल, तुम्हें दया माई के लिए कहते हैं, वो बुला रही है, चल ऊपर, ऐसा नहीं करना। तो फिर वो चले जाता है रूम में और वहाँ पे दया माई कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। उस बेवड़े इंसान पर कोई भी ध्यान नहीं देता, लेकिन तुम उसे मारने चले थे। तो तभी माई कहती है कि तुम्हें पता है कि इलेक्शन सिर पर है, तो तुम ये सब मत करो, जीतने की सोचो। तो तभी माई कहती है कि पिछली बार भी जब तूने एक खून किया था, तब मैंने तेरी शादी करा के मैंने तेरी वो सब कुछ मैंने संभाल लिया था, लेकिन अब तो क्या करने जा रहा है, तुझे पता भी है। तो तभी साहिब कहता है कि कुछ नहीं होता है माँ। तभी माई कहती है कि तुम्हें सब भुलानी चाहिए, सारी पीछे वाली बातें, तुम उस चीज़ पर मत ध्यान दो। तो यहाँ पे देखते हैं कि विधान एक जंगल में बैठा हुआ होता है और सारी अपनी चीज़ें देखता है निकाल के, अपनी माँ की चुनरी और अपने बाप का माउथ हॉर्न जो रघु बजाता था, तो वो बजाने लगता है वहाँ पे जंगल पर। तो तभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि वेदिका सत्यानायक, तो ये म्यूज़िक का तो एक ज़रिया था तुम्हारे घर में घुसने का, क्योंकि ये मेरे माँ बाप को उन्होंने मारा था। राक्षस मेरा बाप नहीं, तेरा बाप था। तो तभी वो कहता है कि मैंने सालों मेहनत की ये सब तुम्हारे घर में घुसने की, अब मैं देखना, अब मैं एक एक को मारूंगा। तो ये सब कहने लगता है और जंगल में बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रोता है। कहता है कि मेरे माँ बाप को तुमने बहुत बेरहमी से मारा था, और तुम्हारे पापा कह रहे थे ना कि इस खंडर में एक राक्षस और उसकी गर्लफ्रेंड रहते थे, लेकिन राक्षस वो नहीं था, राक्षस तो वेदिका तेरा बाप है, तेरा बाप। तो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गीता जी आ जाती हैं और कहती हैं कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे रघु मेरे सामने खड़ा है। तो तभी विधान कहता है कि एक सत्यानायक को भी ऐसे ही लगा था। तो फिर वो उसके पाँव छूता है और कहता है कि तभी गीता जी कहती है कि तुम्हारे ये सिर पे चोट कैसे आई। तो तभी विधान कहता है कि लगानी पड़ी मुझे ये चोट उनके घर में घुसने के लिए। फिर विधान वो सारी बातें सुनाता है कि मैंने क्या क्या किया, और उसकी बेटी है, उसकी बेटी के साथ मैंने दोस्ती की, उसके बाद मुझे वहाँ पे रहने के लिए मिला, फिर मैं उनके घर तक घुस गया। अब ये सारी बातें सुनाता है। तभी अंतरा की माँ कहती है कि गीता जी कहती है कि ठीक है, तुम्हें उनसे बदला लेना है, जैसे उन्होंने मेरे बच्चों को मारा है वैसे ही उसे भी तूने मारना है। तो ये तू उसे मारेगा, मैं उसे कफन ओढ़ूंगी। तभी तभी गीता जी कुछ देती हैं विधान को। विधान कहता है कि क्या है ये। तो गीता जी कहती हैं कि ये वो गोली है जो तुम्हारी माँ के सीने में उतरी थी, ये वो गोली है जो तुम्हारे बाप के सीने में थी। फिर भी पुलिस आके बॉडी को पोस्टमार्टम कर दिया और तभी से ये गोली मैंने अपने पास रखी थी। तो ये गोली देती है और कहती है कि ये गोली मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब तुम्हें अपने काम से भटकोगे तो एक नज़र इस पे भी मारना कि मेरे माँ बाप की मौत कैसे हुई है। तो फिर विधान चले जाता है वहाँ पे और पुराने खंडर में चले जाता है अपन, जहाँ पे अंतरा रहती थी। वहाँ पे उसको एक अंतरा का फ़ोटो मिलता है और फ़ोटो उठा के वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और गल सीने से लगाता है अपने माँ का फ़ोटो। तो तभी कहता है कि सत्यानायक, जैसे तुमने मेरी माँ की सीने में गोली उतारी थी, ये विधान तुमसे वादा करता है कि मैं भी तुम्हारे सीने में 21-21 गोलियां उतारूंगा। तो वैसे ही सुबह होती है तो विधान वेदिका के घर के लिए जाने लगता है, उसे वायलेंस सिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेदिका बाहर नीचे वहाँ पे बैठ के योगा कर रही होती है। तभी विधान कहता है कि आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या। तो तभी
वेदिका कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से निकलता है, तुमने पढ़ाई नहीं की है क्या? तो तभी विधान कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब चलो टाइम हो गया है, क्योंकि थोड़ा टाइम बाकी है, 11 बज गए हैं और क्लास का टाइम हो गया है। तो वेदिका कहती है ठीक है। फिर वेदिका कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तो तभी विधान कहता है कि नहीं। तो वेदिका कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो तो अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है और वायलिन बजाते हो, गर्लफ्रेंड नहीं है? तो तभी विधान कहता है कि वायलिन बजाने के लिए कोई गर्लफ्रेंड की ज़रूरत थोड़ी होती है। तभी विधान कहता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तो तभी वेदिका कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो तभी विधान कहता है कि तुमने पूछा इसलिए मैंने भी पूछ लिया। वेदिका कहती है कि बस। विधान कहता है कि हाँ बस। तो यहाँ पर वेदिका कहती है कि हो भी सकता है। तो यहाँ पर तभी वेदिका की नज़र मचमच पर पड़ती है और वेदिका कहती है कि ये आदमी। तो तभी विधान भाग के जाता है और मचमच के गले लग के आ जाता है और कहता है कि ये देखो ये भी आदमी है, हमारी तरह ही है। तो वेदिका कहती है कि कमाल के इंसान हो, सड़क पर सोते हो, सड़क पर ही खाते हो, वायलिन बजाते हो और सड़क में जो भी दिखता है सबको तुम गले लगा लेते हो, कैसे इंसान हो तुम? ये सब कह के वहाँ से निकल जाती है वेदिका और कहती है कि तभी विधान भी कुछ नहीं कहता है कि विधान भी वेदिका के पीछे पीछे निकल जाता है वहाँ से। तो वेदिका ऊपर छत पर जाती है और कहती है कि पता नहीं सुबह